दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता फिर से अपना फेवरेट काम करने लगे कि झूठे आरोप लगाओ और अब सबूत देने के लिए कहा जाए तो भाग जाओ। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप तो लगा देते हैं लेकिन सबूत दे नहीं पाते। लेकिन इस बार उन्हें अफवाह फैलाना भारी पड़ गया। आतिशी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के बीजेपी के जाल में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे भागे कि सब चौंक गए। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आते ही बिजली जाने लगी, लगातार घंटों घंटों बिजली जा रही है। भाई, बीजेपी ने कहा ठीक है, अगर बिजली जा रही है तो कर लेते हैं चर्चा। तो विधानसभा स्पीकर महोदय ने कहा कि भाई करो चर्चा, दो सबूत। तो स्पीकर साहब ने आम आदमी पार्टी का चर्चा का नोटिस कबूल किया और चर्चा के लिए समय तय किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता था कि उनके दावे तो खोखले हैं। बीजेपी पूरी तैयारी में बैठी होगी तो फिर क्या था। आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ से भी भाग लिए तो इस पर भड़क गए स्पीकर साहब। उन्होंने दो टूक कह दिया कि ये बात तो गलत है, अब चर्चा की समय मांगते हो तो पेश तो हुआ करो। हो गई आम आदमी पार्टी की फजीहत बुरी वाली। कैसे बीजेपी के जाल में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी का नेता भाग खड़े हुए, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली में बिजली कटौती पर चर्चा के लिए विधानसभा में नियम 54 के तहत एक नोटिस दिया था। ये विषय बहुत जरूरी था, इसीलिए इसे कार्यसूची में शामिल किया गया। लेकिन जब शाम 4:40 पर इस पर चर्चा शुरू हुई तो ना कुलदीप कुमार सदन में थे और न ही विपक्ष का कोई भी सदस्य मौजूद था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि ये सदन और जनता के साथ धोखा है। सदन में चर्चा के लिए विषय रखने वाले को खुद वहां मौजूद होना चाहिए था। विपक्ष का इस तरह गायब रहना गलत परंपरा है। विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने ये कहा कि विपक्ष केवल अखबारों और टीवी में सुर्खियां बटोरना चाहता है। वो पहले कोई मुद्दा उठाते हैं और जब वास्तव में उस पर चर्चा होती है तो भाग जाते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। हालांकि विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बावजूद इस विषय पर चर्चा कराई गई। 8 विधायकों ने अपने विचार रखे और विपक्ष के इस व्यवहार की आलोचना की। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बिजली कटौती से जुड़े सभी तथ्य सामने रखे और सरकार का पक्ष साफ किया। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी आम आदमी पार्टी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। आज विधानसभा में बिजली के मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए वहां मौजूद नहीं था। सब वहां खड़े हुए। उन्होंने आगे लिखा कि आतिशी और सभी आम आदमी पार्टी विधायकों ने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया और अब जब वो हमें काम करते देखते हैं तो वो लोगों के बीच भ्रांति फैला रहे हैं और डर पैदा कर रहे हैं। और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वर्तमान दिल्ली सरकार काम करने में विश्वास रखती है और केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार की तरह हम बिल्कुल नहीं है, जिसने अपने निकम्मेपन को विज्ञापनों से ढक दिया है। दर्शकों, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी कहा है कि बीजेपी की विपदा सरकार ने मात्र 1.5 महीने में ही दिल्ली की चलती फिरती बिजली व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जबकि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को निर्बाध थे 24 घंटे बिजली दी थी। मंत्री आशीष सूद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर साल गर्मियों के लिए नियोजित कटौती होती है और इस साल हम समर एक्शन प्लान के तहत ट्रांसफॉर्मर्स की क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि पीक पावर डिमांड के दौरान दिल्ली वासियों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी फेक अकाउंट्स और झूठे आंकड़ों से अफवाहें फैलाने में माहिर है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कोई भी नेता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर फेक नैरेटिव फैलाकर माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो देखा आपने कैसे पोल खुलने के बाद आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें